साथ मैं एक चीज़ जरूर बोल सकता हूँ कि हमारा प्रयास इस फ्लड के दौरान ये रहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां सुरक्षित कर पाए। और मुझे पंजाब के भी कंपैरिजन करने को मिला, यूपी के अंदर भी शामली के पास ब्रीचेज हुए, वहाँ भी कंपैरिजन करने को मिला। मैं सभी हमारे अधिकारियों का, केवल मात्र रेवेन्यू डिजास्टर साइड नहीं, टोटल हरियाणा सरकार के अधिकारी, समाज सेवी संस्थाएं और नागरिक जिनने दिन रात खड़े होकर फ्लड इफेक्टेड एरियाज में रिहेबिलिटेशन में हमारा सहयोग किया, आज उसका नतीजा है कि हम सबसे ज़्यादा आबादी को इस फ्लड के अंदर बचा पाए। मुझे ज़रूर कांग्रेस के साथियों की बात सुनने को मिली कि सरकार की तैयारी नहीं थी। मैं सिरसा O2 हेड पे गया था, 2010 के अंदर 24,000 क्यूसिक का O2 हेड पे पानी का फ्लो था और उस समय 17 गांव बाढ़ प्रभावित हुए थे, आबादी के अंदर पानी घुसा था। इस बार O2 हेड में 50,000 क्यूसिक, जो कि दुगने से भी ज्यादा है, 50,000 क्यूसिक के थ्रस्ट के साथ पानी आया, एक ड्रॉप भी आबादी दे के अंदर नहीं। ये एफिशिएंसी थी, टाइमली प्रिपेयर्डनेस थी। जहां जहां अभी भी पानी खड़ा है, पहले जितने प्रदेश में हमारे पास पंपिंग सेट्स थे वो हमने अलॉट कर दिए गए थे कि पंपिंग सेट से जल्दी पानी निकाला जाए। हमारे पास जिन जिन डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे को फंड्स चाहिए, उनको फंड्स हमने समय अनुसार डिस्पोज ऑफ कर दिए, जिससे आज ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसने अपने पैसों से या गांव के लोगों ने अपने पैसों से डीजल खरीदा हो। पूरी तौर पर अगर कहीं भी गांव, आबादी या एग्रीकल्चर एरिया से पानी निकालने के लिए पंप सेट इस्तेमाल हुए हैं, कहीं बांध बनाने के लिए ट्रैक्टर, जेसीबी का इस्तेमाल हुआ है, सारा पैसा स्टेट की तरफ से डिप्टी कमिश्नर्स को भेजा गया है। और उसी कारण है कि हम समय अनुसार इस महामारी के अंदर, इस नेचुरल कैलेमिटी के अंदर अपने प्रदेश को सुरक्षित बचा पाए। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि विपक्ष के साथी भी इससे प्रेरणा लें, क्रिटिसाइज ना करें कि इतनी एफिशिएंसी शायद पहली बार देखेगी कि यमुना के अंदर 3 लाख क्यूसिक पानी आया, उस फ्लो के अंदर भी हमने हमारे दोनों करनाल जिले के तटबांध को भी भरने का काम किया आर्मी की मदद से, पानीपत के भी हमारे तटबांध को बंद करने का काम किया, जिससे वहाँ के जो मेजर सिटी आबादी एरिया के लोग थे उनको भी हम बचा पाए। और मेरा तो ये भी प्रयास है कि जो ये सेल्फ डेपोजिशन का काम है, इसको भी अगले 30 दिनों के अंदर थ्रस्ट के साथ हम ले जाएं, जिससे एटलीस्ट जो अगली फसल आएगी वो भी हम पूरी तौर पर ले पाएंगे। और जहां पर आज के दिन गन्ना है, सबसे ज़्यादा इस एरिया में गन्ना प्रभावित हुआ है क्योंकि गन्ने के बीच में सिल्ट आ चुका है, उस एरिया को भी कोई ऑल्टरनेटिव तरीके से हम बेनिफिट कर पाएंगे कि फार्मर का क्रॉप लॉस उसके लिए एक महामारी ना बने, बल्कि उसके लिए एक ऐसा मौका मिले कि जो नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा उसकी भरपाई। इसका एस्टिमेशन मैं आपको यूनिट वाइज दे सकता हूँ। लगभग 1476 गांव हैं जिसके अंदर पानी आया है, जिसको हमने फ्लड इफेक्टेड कहा है 12 जिलों के अंदर। 47 ह्यूमन लाइफ्स वी हैव लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। 2 ऐसे लोग हैं जो अभी तक लापता है। घर जो है 272 फुली और 4,236 पार्शली डैमेज्ड हमारे पास रिपोर्ट करे गए हैं। टोटल 2,16,390 हेक्टेयर है जिसमें पानी आया था। इसका कुल मिलाकर 5,20,000 एकड़ एरिया बनता है हेक्टेयर्स को जब 2.5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मगर जो रिपोर्टेड क्रॉप लॉस है, जिसमें फार्मर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो 4,08,000 एकड़ का है। और अभी 18 तारीख तक जैसे जैसे रिपोर्ट्स हमारे पास आएंगी उसको भी हम इसके अंदर ऐड करने का काम करेंगे। इसके अंदर 2,102 बड़े पशु हैं, जिसके अंदर चाहे गाय हो, भैंस हो, इस तरह के पशु हैं। छोटे पशु बकरी वगैरह जो है वो 880 हमारे पास रिपोर्ट करे गए हैं। और पोल्ट्री रिलेटेड किसी फार्मर के पास थे वो 4,240 के लगभग है।
जो हमारे को रिपोर्ट करेंगे। इसके अंदर टोटल 7,868 लोगों को हमने आबादी देह से बाहर निकालकर हमारे 40 रिलीफ कैंप्स के अंदर, 60 रिलीफ कैंप्स के अंदर रीलोकेट किया था, जो लोग अब 100% अपने घरों में वापस जा चुके हैं, क्योंकि पानी उस एरिया के अंदर वापस नीचे चला जा चुका है। लगभग 1,31,741 पैकेट्स रिलीफ मटेरियल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिलावर अपने अपने गांव के अंदर, चाहे हमें हेलीकॉप्टर से करना, अंबाड़ा में ड्रॉप कराने पड़े हों, चाहे बोट की मदद से पलवल, फरीदाबाद, गुलाचिका, कैथल, कुरुक्षेत्र के अंदर हो, या फिर जैसे शहर की आबादी शाहबाद के अंबाड़ा के अंदर पानी आया था, वहाँ हमने ट्रैक्टरों की मदद से भी लोगों के घरों तक ड्राई राशन समय अनुसार पहुँचाने का काम किया। ये असेसमेंट चल रही है। एसडीआरएफ की जो नई गाइडलाइंस थी और एनडीआरएफ की गाइडलाइंस के तहत भी हर इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे मिलते हैं। जैसे हिली एरिया में अगर सड़क डैमेज होती है तो 1 किलोमीटर के 70,000 रुपये, प्लेन्स में होती है तो उससे कम हो जाता है। ऐसे गाइडलाइंस बना के डिप्टी कमिश्नर को भेज दी गई है, चाहे वो स्कूल हो, चौपाल हो, जैसे जैसे हमारे पास डिजिटली अपलोड होगा डाटा, वैसे वैसे एसडीआरएफ की तरफ से पैसा भेज दिया जाएगा। स्टेट के पास अभी सफिशिएंट फंड है डिजास्टर के अंदर, वी डोंट हैव टू आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एडिशनल फंड्स। हम आज के दिन केपेबल है कि इस डिजास्टर के अंदर रिलीफ स्टेट हेड से हम पहुंचा दें। जैसे शुरू में कहते हैं 500 करोड़ का नुकसान एस्टिमेटेड था, उस एंगल से पूछ रहे कि 1,000 करोड़ का है, 500 का है, 700 का है। सड़कों का मैं बता सकता हूं आपको कि 338 करोड़ रुपया सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें रीबिल्ड करने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे आपके ह्यूमन लाइफ की जो डेथ्स हुई है, उसके अंदर हमने जो पैसा भेजा है, उस पैसे का 1.6 करोड़ रुपया है। उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर्स को जो डिजास्टर के अंदर खराबा हुआ था, और डिप्टी कमिश्नर्स ने कहीं बांध बनाने के लिए और अलग अलग मटेरियल के लिए हमसे पैसे मांगे थे, वो 10 करोड़ 1,63,000 रुपया हमने भेजने का काम किया है। उसके साथ जो कैटल का और का जैसे से क्षतिपूर्ति पर अपलोड होता रहेगा, साइड बाय साइड हम डिसइंबर्समेंट उस पैसे की करने का काम है। इसके अंदर बीएनआर की है, मगर अब इस पे कॉमन डिसीजन ले लिया गया है कि यही पैटर्न हम मार्केटिंग बोर्ड को भी कहेंगे कि 20 लाख तक का कम्युनिटी वर्क इंजीनियर्स जो साइट पे है वो जल्दी लोकल टेंडर करके कर ले, बचा हुआ काम 20 से 1 करोड़ तक का जॉइंट टेंडर मल्टीपल वर्क्स का एचईडब्ल्यू पे हो, और 1 करोड़ से ऊपर का सिंगल यूनिट के हिसाब से एचईडब्ल्यू पे टेंडर किया जाए। ये कॉमन निर्णय सारे का ले लिया गया, चाहे इसमें पंचायती राज की सड़कें हो, चाहे एचएसवीपी के हुड्डा सेक्टर्स की सड़कें हो, चाहे यूएलबी की हो, चाहे इसके अंदर कोई इंडस्ट्रियल स्टेट एचएसआईडीसी की हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हो, पंचायती राज, इन सब को इसी पैटर्न पे अब टेकअप किया जाए। सर, आपके द्वारा सारे काम बताए गए जो इस फ्रंट में जनता के लिए किए गए, पर कहीं न कहीं विपक्ष जो है अभी भी आपकी सरकार को घेर रहा है कि सीएम जो है हवाई दौरा कर रहे हैं, आप ट्रैक्टर का दौरा कर रहे हो, अमित अनिल भी जो है वो नाव पर जा रहे हैं, तो क्यों विपक्ष अभी भी इस समय? हम घर तो नहीं बैठे, पर वो तो हम तो लोगों के बीच में गए, जाकर लोगों की समस्या समझी और उसी पे निर्णय लिया। अगर मैं करनाल ना जाता और मैं करनाल के इंद्री के अंदर जिस तरह सिल्ट का फ्लो आया, किसान के खेत में हुआ, तो ये फ्लड तो निरंतर आए हैं। कभी पॉलिसी बनी सिल्ट लिफ्टिंग की? हमने वो समस्या समझी है, गए हैं तभी समझ आई है। हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे 10 साल, 4 बार अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पानी खड़ा हुआ, एक बार भी वो दौरा करके आए हो, देख के आए हो? मैं ओटू हेड पे गया, ओटू हेड से इलाहाबाद पुल तक जो बाढ़ का फ्लो था उसके साथ बांध पे ट्रेवल करके गया। राम सिंह बराड़ जी सिरसा गए, ये बता देंगे। चौधरी देवीलाल जी और प्रताप सिंह कैरो जी के टाइम पे वो बांध बने थे। इस बार गया, फार्मर ने बताया डीसिल्टिंग नहीं हुई। अब निर्णय ले लिया है कि डीसिल्टिंग से 4 से 6 फुट बांध के ऊपर मिट्टी और डाली जाएगी और उसके ऊपर 40 किलोमीटर 28 करोड़ की लागत से सड़क बनेगी। ये हम गए हैं तभी तो समस्या समझ पाए।
और इसका लाभ एट लार्ज तो पॉपुलेशन को होगा। क्या हमने डूबने दिया लोगों को? आज आप मारकंडा का फ्लो उठाकर देखो, हिस्ट्री में पहली बार मारकंडा है, बांध नहीं टूटा, बांध के ऊपर से 2-2 फुट पानी चला, आज बांध वहीं एग्जिस्ट करता है। उसको भी हमने टाइम बाउंड फेज मैनर के अंदर कि आगे फ्लो ना बाधित हो, हमने फ्लो को क्लीन अप भी कराया। हमारे ऑफिसर जेसीबी ले लेकर जो झाड़ फूस पेड़ फ्लो में आए हिमाचल से, उनको निकालने में लगे रहे कि कोई हमारा कैरेज वे हो, कोई अंडर टनल हो, वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, जिससे तो ये फसल का नुकसान। इसका जो कहना है कि जो देवलाल ने और चुनाव साल के टाइम में जो दादूपुर नली नहर बनाई थी, उसका पर्पज काफी ये भी था कि बाढ़ से थोड़ा बचाव हो जाता था। इस बार ये कहते हैं विपक्ष के नेता कि दादूपुर नली को बंद कर दी, बाढ़ का कारण ये भी है। तो क्या दादूपुर सुरेंद्र जी, आप हरियाणा के नक्शे को जानते हो, दादूपुर नलवी अगर किसी एरिया में जाती है तो वो मारकंडा से ऊपर का एरिया है। अगर इस बार जो ओवरफ्लो के कारण पानी चढ़ा वो अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, उसके बाद आपके कुरुक्षेत्रा के अंदर शाहबाद, पेवा, और उसके बाद चीका, चीका के बाद टोहाना, रतिया, फतेहबाद, और फतेहबाद के बाद थोड़ा सा सिरसा विधानसभा का एरिया और कालावाड़ी का एरिया था, जहाँ पर रंगोई नाला हो, डांगरी हो, मारकंडा हो, घग्गर हो, इनमें ब्रेकेजेस हुए। यमुना का फ्लो तो कहीं जाके टूटा पहली बार हरियाणा के अंदर, तो वो टूटा जाकर करनाल में, इंद्री में। इंद्री और शाहबाद के बीच में दादूपुर नलवी का फेड एरिया था। और ये चीज तो आम आदमी पार्टी के साथियों ने बड़े दिन टीवी पे चलाई कि वेस्टर्न यमुना ईस्टर्न यमुना बंद थी। अगर 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी हमारे ताजेवाड़ा हेड से चलेगा तो उसको तो दादूपुर नलवी में भी फीड नहीं कर सकते थे। अगर कर देते तो यमुनानगर भी डूबता, जगाधरी भी डूबता, रादौर भी डूबता, लाडवा भी डूबता। उन साथियों को हरियाणा का नक्शा दिखाओ, इरिगेशन पैसेजेस दिखाओ और उनको समझाओ कि जब इस तरह के आर्ग्यूमेंट करे तो उनको स्टेट के ज्योग्राफिकल लोकेशंस तो पता होनी चाहिए। पूरी तौर पर एक जिले में फ्लड एंड ड्रॉट रिलीफ के अंदर जो 1100 करोड़ रुपया था सरकार ने लगाया। हर डिस्ट्रिक्ट में बोट्स अवेलेबल थी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डाइवर्स ट्रेन हुए। इस चीज का ब्यौरा तो इस एक्सेसिव रेनफॉल से पहले हरियाणा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेज रखा था और स्टेट में भी प्रिपेयर्डनेस थी। मगर जिस क्वांटम से पानी आया है, जिस मात्रा से हिमाचल से पानी का थ्रस्ट आया है, ये तो किसी ने भी फोर्स ही नहीं किया और ना कोई कर सकता। आप लोग पंचकुला चंडीगढ़ रहते हो, आपने खुद रिपोर्टिंग करी है कि किस तरीके से सोलन से जो पानी का फ्लो आया घग्गर के अंदर, उसने हमारे कौशल्या डैम के ऊपर से पानी के फ्लो को चलाया। दरवाजे खुलने के बावजूद भी ऊपर से पानी चल रहा था। नेशनल हाईवे जो नया बना था उसकी कंक्रीट की 4 फुट की दीवार को भी काट के ले गए। हमारा HSBP का जो गोल्फ कोर्स था उसका एक होल ही साथ ले गया। उस फ्लो को कौन फोर्सी कर सकता है? और बड़े अच्छे तरीके से आगे, चाहे हमारे पंचकुला डिप्टी कमिश्नर की टीम हो, अंबाला की टीम हो, कुरुक्षेत्रा की टीम हो, टिल सिरसा, हमने घग्गर के फ्लो को अगर ओवरफ्लो बांध से नहीं हुई कंट्रोल किया। आज फतेहबाद के अंदर क्योंकि शहर की आबादी में पानी आता था रतिया रोड के थ्रू, नेशनल हाईवे पे 6-6 फुट मिट्टी घेर के हमने बांध बनाया, तब जाके हम फतेहबाद शहर की आबादी को बचा पाए। अगर हम वो फ्लो ना रोकते तो आज फतेहबाद की आबादी भी शाहबाद की तरह 2-2, 3-3 फुट पानी में समर्ज होती। ये एफिशिएंसी है और टाइमलाइन प्रिपेयर्डनेस है कि हमने टाइम बाउंड मैनर में इस क्षति में लोगों को बचाने की।